नमस्ते और स्वागत है आपका। आज का विषय है धूम्रपान और क्यों धूम्रपान को छोड़ना बहुत कठिन होता है। धूम्रपान करने पर निकोटीन नामक रासायनिक शरीर में प्रवेश करता है और वो अपना असर दिमाग, फेफड़े, हृदय और पेट पर दिखाता है। निकोटीन की वजह से दिमाग में एड्रेनलिन और डोपामिन की मात्रा बढ़ जाती है। खासकर डोपामिन दिमाग में रिवॉर्ड मैकेनिज्म जागरूक करता है। इसके वजह से धूम्रपान करने पर अच्छा महसूस होता है और बार बार धूम्रपान करने का मन होता है। इसके अलावा धूम्रपान रक्त संचालन को कम करता है और ब्लड प्रेशर को भी बढ़ा सकता है। मद्यपान की लत में जो भी संकेत लागू होते हैं वे सब धूम्रपान की लत के लिए भी लागू होते हैं। इस पर और जानकारी के लिए मद्यपान पर बनाए गए वीडियो को देखिए। इसके अलावा जब कोई व्यक्ति धूम्रपान छोड़ने की कोशिश करता है तो वो अच्छा वाला अनुभव बंद हो जाता है और इसकी वजह से फिर से धूम्रपान करने का मन करता है। इन सब की वजह से धूम्रपान छोड़ना बहुत मुश्किल हो सकता है। धूम्रपान करने वाले व्यक्ति को ऐसा महसूस हो सकता है कि तनाव या स्ट्रेस धूम्रपान करने से कम हो सकता है। ऐसा नहीं है, क्योंकि धूम्रपान करने पर बेचैनी, दिल तेज़ी से धड़कना या फिर हाथ पैर कांपना ऐसा भी हो सकता है, जो सब तनाव यानी कि एंजाइटी के संकेत हैं। तो धूम्रपान करने से तनाव बढ़ सकता है। धूम्रपान करने वाले व्यक्ति को ऐसा भी लग सकता है कि वे देर रात तक जागे रह सकते हैं और इसकी वजह से उनको पढ़ने में आसानी हो सकती है। धूम्रपान करने पर नींद बिगड़ सकती है और आगे जाकर नींद बिल्कुल नहीं आ सकती है। धूम्रपान करने वाले व्यक्ति अक्सर ये कहते हैं कि मैं मित्रों से मिलने के लिए धूम्रपान करता हूँ, लेकिन वे ये नहीं सोचते हैं कि इसका दुष्परिणाम उनके स्वास्थ्य पर हो रहा है। मित्रों से मिलने के लिए धूम्रपान, मद्यपान या फिर और नशीली पदार्थों का सेवन ना करें तो बेहतर होगा। धूम्रपान करने वाले व्यक्ति को ऐसा भी लग सकता है कि वे आसानी से धूम्रपान को कभी भी छोड़ सकते हैं, लेकिन हमें ये भी ध्यान में रखना होगा कि निकोटीन दुनिया में सबसे ज़्यादा लत करने वाला पदार्थ है। इसीलिए धूम्रपान छोड़ना बिल्कुल भी आसान नहीं है। धूम्रपान करने पर फेफड़ों की बीमारी हो सकती है और ख़ासकर फेफड़ों का कैंसर हो सकता है, क्योंकि सिगरेट के धुएं में अनेकों हानिकारक रासायनिक मिले होते हैं। लेकिन हमें ये भी ध्यान में रखना है कि हर धूम्रपान करने वाले व्यक्ति को फेफड़ों का कैंसर नहीं होता है, और फेफड़ों का कैंसर जब होता है तो केवल धूम्रपान की वजह से नहीं होता है। धूम्रपान लगातार करने पर स्ट्रोक, हार्ट अटैक और शरीर के अन्य अंगों में कैंसर की बीमारी हो सकती है। पुरुषों और महिलाओं में बांझपन हो सकता है और खासकर पुरुषों में वीर्य की मात्रा में कमी हो सकती है। गर्भवती महिलाएं जब धूम्रपान करती हैं तो शिशु में जन्म का दोष हो सकता है। खासकर शिशु के मुख के विकास में दोष हो सकता है। कम वजन वाला और शक्तिहीन बच्चा पैदा हो सकता है। बच्चा समय से पहले पैदा हो सकता है या फिर जन्म से पहले ही उसकी मृत्यु भी हो सकती है। जैसे पहले कहा था, धूम्रपान करने पर तनाव या फिर स्ट्रेस बढ़ सकता है और नींद की बीमारी हो सकती है। धूम्रपान को रोकने के लिए निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी, लोजेंज अथवा पैच का इस्तेमाल होता है। इनको अन्य दवाइयाँ जैसे ब्यूप्रोपियोन या फिर वैरेनिक्लिन के साथ मिलाकर दिया जा सकता है। ये सभी दवाइयाँ धूम्रपान करने की इच्छा को कम करते हैं। वेपिंग अथवा ई सिगरेट ना करें, क्योंकि इससे भी हानि हो सकता है। अपने प्रतिनित्य के काम के अलावा कुछ सकारात्मक काम भी कीजिए ताकि धूम्रपान से ध्यान हट जाए। इसके लिए आप योग और ध्यान भी कर सकते हैं। इन सब के अलावा धूम्रपान छोड़ने के लिए मनोबल को बढ़ाना है और दृढ़ संकल्प करना है। इसीलिए धूम्रपान का निषेध ही निवारण का सबसे अच्छा मार्ग है। तो धूम्रपान को पहली बार और लगातार ना करते रहें और स्वस्थ रहें।
इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। नमस्ते।